हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो आज की हम वीडियो में जैक-स्टैट पाथवे जो है हमारा उसको कवर करेंगे। व्हाट इज जैक-स्टैट पाथवे, कैसे ये ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले जैक-स्टैट पाथवे में व्हाट इज क्या है ये जैक और क्या ये स्टैट। ये हमारा नॉन आरटी जो पाथवे है, दैट इज जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे है, इससे थोड़ा सा हटके है, क्योंकि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में क्या होता है कि जो रिसेप्टर है उसके पास क्या होती है, उसके पास होती है आपके पास फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी। क्योंकि काइनेज का मतलब क्या हो गया, काइनेज का मतलब हो गया फॉस्फोराइलेट करना। ठीक है, अब यूजुअली होता क्या है इसमें कि सबसे पहले सपोज आपका लिगेंड आएगा। अब ये जो लिगेंड है वो कौन सा हो सकता है, जो जैक-स्टैट पाथवे है वो कहाँ पे ऑपरेट करता है। अगर जो आपका लिगेंड है वो इंटरल्यूकिन्स हो, या फिर कुछ इंटरफिरोन्स हो, या फिर कुछ ग्रोथ हार्मोन्स हो, ठीक है, कुछ पॉलीपेप्टाइड हमारे पास हो, या फिर कुछ साइटोकाइन्स हो। ठीक है, इन सभी के केस में जहां पे भी इनमें से कोई भी लिगेंड की तरह एक्ट करता है, वहां पे जो भी प्रोसेस होता है वो सारा आपका जैक-स्टैट पाथवे के थ्रू चलता है। इसका मतलब कि जब लिगेंड आएगा और लिगेंड ने जाके सपोज अगर ग्रोथ हार्मोन आ रहा है एज अ लिगेंड बनके, तो आगे उसने क्या ग्रोथ करवानी है, क्या उसने इफेक्ट देना है, तो वहां तक जो सारी सिग्नलिंग चलती है वो जैक-स्टैट पाथवे के थ्रू चलती है। ठीक है, तो इस लिगेंड्स की कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा आपकी मैक्सिमाइज्ड कैटेगरी होती है वो साइटोकाइन रिसेप्टर की कैटेगरी होती है अंडर जैक-स्टैट पाथवे। अब सबसे पहले जैक की फुल फॉर्म क्या होती है, जैक की फुल फॉर्म होती है जानस काइनेज, और स्टैट हमारा होता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो जैक की हमारे पास फुल फॉर्म हो गई, दैट इज जानस काइनेज, और स्टैट हमारा हो गया दैट इज सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे जो आपका रिसेप्टर होगा उसके खुद के पास काइनेज एक्टिविटी नहीं होगी। हमें पता है कि जैसे जैसे सेल सिग्नलिंग इवेंट्स चलते हैं, जो एक रिसेप्टर है वो आगे जो अपनी सिग्नल ट्रांसडक्शन है, जो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग है, वो आगे किसी मॉलिक्यूल को पहले फॉस्फोराइलेट करता है, फिर वो आगे चलता है। लेकिन इस केस में क्योंकि रिसेप्टर के पास फॉस्फोराइलेट करने की एबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसके पास काइनेज एबिलिटी नहीं है, तो उसके पास एक एसोसिएटेड काइनेज है, दैट इज योर जानस काइनेज। तो ये जो जानस काइनेज है ये रिसेप्टर नहीं है, उसके साथ एसोसिएटेड है। मतलब कि ये जो रिसेप्टर है इसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन इसके साथ जो एसोसिएटेड काइनेज है जानस काइनेज, उसके पास इस फॉस्फोराइलेशन की एक्टिविटी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारी सेल सिग्नलिंग आगे ऑपरेट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, तो सेम वे रिसेप्टर का प्रॉपर हमारा स्ट्रक्चर एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हो गया, जहां पे आके आपका जो लिगेंड है वो बाइंड करता है। हर एक रिसेप्टर के पास एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है, और हर किसी के पास एक साइटोसोलिक सी टर्मिनल का डोमेन होता है। तो पहले क्या होगा, हमारा लिगेंड आके बाइंड करेगा। अब दूसरी बात, ह्यूमंस के अंदर 4 तरह के आपके पास जानस होते हैं, लाइक जानस काइनेज 1 हो गया, जानस काइनेज 2 हो गया, जानस काइनेज 3 हो गया, और एक TYR हो गया। तो सपोज इस केस में यहाँ पे जानस काइनेज 1 ले लेते हैं और जानस काइनेज 2 ले लेते हैं। तो पहले क्या होगा कि ये जो दोनों रिसेप्टर्स है वो अलग अलग है, डिफरेंट। ये जानस काइनेज 1 अलग है और ये जानस काइनेज 2 अलग है। तो जैसे ही हमारा लिगेंड आएगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा आपका डाइमराइजेशन का। तो डाइमराइजेशन में क्या होगा कि अगर ये दोनों रिसेप्टर दूर दूर हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये दो हमारे रिसेप्टर्स थे और ये दूर दूर थे, तो जैसे ही ऊपर कोई लिगेंड आएगा उसने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, मतलब अब क्या हो जाएगी, डाइमराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब जैसे ही आपका लिगेंड अप्रोच किया, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, वहां पे हुई डाइमराइजेशन। अब डाइमराइजेशन के बाद क्या होगा कि इसके ऊपर हमारे पास होंगे टायरोसिन रेजिड्यूज। ठीक है, इसके ऊपर भी होंगे और इसके ऊपर भी होंगे। तो डाइमराइजेशन के बाद जो सेकंड स्टेप चलेगा, दैट इज योर क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, दैट इज योर क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। क्रॉस फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, ये वाला रिसेप्टर इसके टायरोसिन के ऊपर फॉस्फोराइलेट कर देगा और ये वाला रिसेप्टर इसके ऊपर कर देगा,
फिर ग्रीन वाला इसके ऊपर कर देगा, रेड वाला इसके ऊपर, मतलब एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, फॉस्फोराइलेट कर देंगे। अब फॉस्फोराइलेट क्यों इन्होंने किया, क्योंकि आगे जाके जो आपका स्टैट है, जिसने आगे जाके सारी सिग्नलिंग इवेंट के बाद जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो जनरेट करवाना है, वो किसके साथ बाइंड करता है, वो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन के साथ ही बाइंड करता है। तो मतलब ये फॉस्फोराइलेशन से हमें क्या हो रहा है, इस फॉस्फोराइलेशन से बन रही है डॉकिंग साइट। अब डॉकिंग साइट किसके लिए बन रही है, डॉकिंग साइट बन रही है आगे जाके जो स्टैट के मॉलिक्यूल्स इसके साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टायरोसिन फॉस्फोराइलेट हो गया। तो जैसे ही ये फॉस्फोराइलेट होता है तो यहाँ पे डॉकिंग साइट्स किसकी बन जाती है, स्टैट की बाइंडिंग के लिए बन जाती हैं आपके पास डॉकिंग साइट। अब स्टैट में भी कौन सा एक स्पेसिफिक SH2 डोमेन है जो कि इसके साथ डॉकिंग साइट के साथ आके बाइंड करता है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, सबसे पहले लिगेंड आया, when the ligand approaches what it does is it causes dimerization of the receptor, and after the dimerization of the receptor there is cross phosphorylation on the alternative receptors by alternate receptor Janus kinases, and then the phosphorylation of the receptors provide a docking site for binding of the transcription factors. The transcription factor bind to the receptor through SH2 domain to the phosphorylated tyrosine, ठीक है। So पहले क्या हुआ, first of all there is dimerization, after dimerization there is cross phosphorylation, after cross phosphorylation there is binding of stat dimers or heterodimer or transcription factors through their SH2 domain to the tyrosine phosphorylated sites, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि यही जो Janus काइनेज है ये स्टैट के जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसकी C टर्मिनल पे फॉस्फोराइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब ये जो स्टैट वाले होते हैं ये यूजुअली आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही इनके पास फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो ये इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोडाइमर लगा लो या फिर होमोडाइमर लगा लो, ये आपके न्यूक्लियस में जाते हैं और जो भी वहां पे रेगुलेटरी सीक्वेंसेस है वहां पे जाके ये स्टैट बाइंड करते हैं, और जो भी रिस्पॉन्स आगे आना है तो ये आपके जो स्टैट है वो चाहे होमोडाइमर हेट्रोडाइमर किसी भी फॉर्म में आके बाइंड करते हैं, और जो भी आगे रिस्पॉन्स है चाहे वो सेल डिफरेंशिएशन का रिस्पॉन्स है चाहे वो सेल प्रोलिफरेशन का रिस्पॉन्स है, वो जाके ये वाला रिस्पॉन्स इनिशिएट करवा देते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट जैक-स्टैट पाथवे। तो जो जैक-स्टैट पाथवे है क्या है, Janus काइनेज। Janus काइनेज क्या होता है, जो हमारा रिसेप्टर होता है जब उसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती तो उसके साथ एक एसोसिएटेड एंजाइम होता है जो Janus काइनेज होता है। जैसे ही लिगेंड उसके ऊपर आके बाइंड करता है सबसे पहले उसकी डाइमराइजेशन होती है, उसके बाद उसकी क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होती है, क्रॉस भी हो जाती है ऑटो भी हो जाती है। अब इसका क्यों होता है ये, क्योंकि टायरोसिन की जो साइट्स हैं उसके ऊपर हमने फॉस्फोराइलेशन करवानी होती है। ये जो टायरोसिन की फॉस्फोराइलेटेड साइट्स होती हैं ये एक जगह बनाती है स्टैट के बाइंड करने के लिए, और जैसे ही स्टैट आके बाइंड करता है उसके बाद स्टैट के भी सी टर्मिनल पे क्या कर देते हैं, फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। जैसे ही इनकी एक्टिवेशन होती है, रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है, ये न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और जो भी वहाँ पे रिस्पॉन्स है चाहे वो सेल प्रोलिफरेशन का रिस्पॉन्स है चाहे डिफरेंशिएशन का रिस्पॉन्स है उनको ये करवाते हैं। तो मेनली जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि कीमोकाइन की फैमिली में इंटरफिरोन अगर हमारा लिगेंड है, इंटरल्यूकिन लिगेंड है तो कौन सा यहाँ पे पाथवे ऑपरेट करेगा, तो वहाँ पे हमारा आंसर जैक-स्टैट पाथवे बनता है। सो आई होप दिस वीडियो जो है इसमें सारा कुछ आपको समझ आया होगा। सो आई रियली लुक फॉरवर्ड कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच।